नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ का टॉप 100 करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम है सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी एक प्रश्न छूटे नहीं। अगर आप इसको एक दो बार देख लेते हैं तो आपका हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम है, आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको यह सेशन पसंद आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला है कि बोल रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो बोला कि कौन सा कंपनी जो है ना भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया है। तो स्काई एयर नामक कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। मतलब कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर का तीनों जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 की उम्र के बाद यानी 30 का उम्र होने के बाद डेब्यू करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया है। तो सूर्य कुमार यादव। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है। तो गिरिराज सिंह हमारे अभी भारत के कौन सा केंद्रीय मंत्री है। तो पंचायती राज मंत्री है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। यानी हमारे देश के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने महिला मूल्यनिष्ठ समाज की नींव का राष्ट्रीय उद्घाटन कहाँ किया है। तो हरियाणा में किया है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है। चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है। चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा कि पांचवा प्रश्न है कि बोल रहा कि 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो ये अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला कि छठा प्रश्न बोला कि किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में क्या हो रहा है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन का 5वीं खुराक दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। तो गैरी बैलेस। तो गैरी बैलेस कहाँ का खिलाड़ी है। जिम्बाब्वे का क्रिकेटर है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां नंबर है। बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने। रोहित शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बना गया है। तो रोहित शर्मा। 8वां प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। SSLV-D2 रॉकेट द्वारा। तो SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
तो इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ही रॉकेट से ही 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है SSLV-D2 रॉकेट द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न बोला कि भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि लिथियम का भंडार मिला है। तो महिला प्रीमियर लीग यानी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिस तरह IPL इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह वुमेन प्रीमियर लीग, इसका स्पॉन्सरशिप किसके कौन लिया है, तो टाटा। इसका स्पॉन्सरशिप टाटा इसलिए इसका नाम है टाटा WPL। तो WPL यानी वो महिला प्रीमियर लीग में कि कुल कितने टीम भाग लेंगे, 5। तो कुल कितने टीम भाग लेंगे, 5 टीम। कौन कौन इसमें भाग लेंगे, तो इसमें लखनऊ वॉरियर पहला इसमें नाम आ रहा है, लखनऊ वॉरियर। उसके बाद फिर दिल्ली कैपिटल्स दूसरा, तीसरा गुजरात जायंट्स, तीसरा मुंबई इंडियंस, चौथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये 5 टीम भाग लेंगे इसमें। और यानी इसका जो मैच है, WPL का जो मैच स्टार्ट होगा वो 4 मार्च से स्टार्ट होगा, 4 मार्च से स्टार्ट होगा। तो 4 मार्च से ये जो मैच होगा वो 26 मार्च तक होगा। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो BCCI यानी हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, BCCI। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। तो पीके रोजी एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल पर माध्यम से श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न 13वां है कि हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 10वीं भारत की रैंकिंग। अभी 2021 का ही जारी हुआ है, 2022 का नहीं हुआ है, तो 2021 का क्या है, तो 10वीं रैंक है। किसमें, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न है, बोला कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है, यानी स्टेट ऑफ डिजास्टर, तो दक्षिण अफ्रीका ने देश में ऊर्जा संकट की वजह से आपदा की स्थिति स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा कर दी है। 15वां प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। बोले कि प्रसिद्ध चित्रकार व दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ललिता लाजमी। तो वो कौन थी, गुरुदत्त का बहन ललिता लाजमी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, बोल रहा किसे जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ग्रेस स्टीवेंस जो है वो इंग्लैंड का रहने वाला है। तो इस खिलाड़ी को जनवरी मंथ के लिए बोल रहा है ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 17वां प्रश्न पर आते हैं। 17वां बोल रहा है कि नई दिल्ली के 22वें भारत रंग महोत्सव, याद रखना कि नई दिल्ली में कहाँ हुआ है, भारत रंग महोत्सव 2023 22वां सेशन है वो नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो अर्जुन राम मेघवाल ने। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है वो सांस्कृतिक राज्य मंत्री है, सांस्कृतिक राज्य मंत्री है। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 18वां बोला कि साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी, न्यूजीलैंड ने साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए जो है ना अपने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है।
19वां प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया है? तो रेयाना बरनावी को सऊदी अरब की महिला जो है ना, उसे अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया है। 20वां प्रश्न पर आते हैं, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 21वां प्रश्न पर आते हैं, किस कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्नी लविन ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया? तो मेटा यानी पूरा फेसबुक का पुराना नाम है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ है। तो फेसबुक का पुराना नाम था, अभी मेटा हो गया। तो मेटा कंपनी से 13 साल बाद यानी बिजनेस ऑफिसर मार्नी लविन ने इस्तीफा दे दिया है। 22वां प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस IIT के छात्राओं ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्डन मेडल जीता है? तो IIT इंदौर ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है। 23वां प्रश्न पर आते हैं, बोला कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के दौड़ में हाल ही में कौन सा भारतीय अमेरिकी शामिल हुआ है? तो विवेक रामास्वामी जो है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के दौर में शामिल हुआ है। 23वां हम लोग लेते हैं, BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे दिया है? तो टाटा, पहले भी पढ़ा चुके अभी तुरंत। तो टाटा ग्रुप को चुना है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है टाटा WPL 2023। टाटा WPL 2023। 25वां प्रश्न, वीमेन प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर की किस खिलाड़ी को अपना कप्तान, यानी यूपी वॉरियर का कौन खिलाड़ी इसका कप्तान है? एलिसा हिली यूपी वॉरियर का। इसमें कुल 5 टीम भाग लेंगी WPL में 5 टीम भाग लेंगे, जिसमें कि यूपी वॉरियर्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा हिली को। 6ठा प्रश्न पर आते हैं हम लोग, दिल्ली की नई मेयर किसे चुना गया है? तो शैली ओबेरॉय को दिल्ली की नई मेयर बनाई गई है। उसके 27वां, भारत के किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो तिलोत्तमा सेन। तो इसको अब फुल फॉर्म देखते हैं ISSF का। तो ISSF में जो है ना, ISSF की विश्व कप में महिला की 10 मीटर के एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता? तिलोत्तमा सेन ने। तो ISSF का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका स्थापना 1907 में हुआ है। इसकी स्थापना 1907 में, उसका हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी है। मुनिच MUNICH मुनिच जर्मनी है। इसकी स्थापना 1907 में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे कि 8वां प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है? तो गुयाना बोल रहे कि गुयाना ने देश के साथ जो है ना हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट ने। 29वां हम लोग देखते हैं, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो असम के राज्य का राज्यपाल बना 31वां राज्यपाल गुलाब चंद, याद रखना, गुलाब चंद कटारिया असम का नया राज्यपाल बना है। 30वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय रेल ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश में
रेलवे द्वारा जो है बोल रहा है कि सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण कर लिया है। 31वां, देश का रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने अगले साल अक्टूबर तक सेवा विस्तार दिया गया है, यानी अगले साल तक का अक्टूबर तक का सेवा विस्तार इसको दे दिया गया है। तो अरमाने गिरिधर को, अरमाने गिरिधर हमारे देश के रक्षा सचिव है, भारत देश के रक्षा सचिव है। 32वां हम लोग देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट की तैनाती किस कप्तान में की है, तो पूर्वी कमान में यानी इसकी तैनाती की है। भारतीय वायुसेना ने मध्यम दूरी का सतह से हवा में, याद रखना सतह से हवा में, मिसाइल का नाम है MRSAM। इस मिसाइल का यानी मध्यम दूरी का मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार करने वाली है। इसकी तैनाती पूर्वी कमान में की गई है। 33वां हम लोग देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया था, अजय बंगा को यानी ये पहले जो है अजय बंगा मास्टर कार्ड का सीईओ था, पूर्व में ये सीईओ भी रहे हैं मास्टर कार्ड का। तो इसे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 34वां प्रश्न में बोला कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो पेरू नामक देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। तो पेरू बोल रहा है कि ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है पेरू। तो पेरू का राजधानी लीमा, LIMA, लीमा, पेरू की राजधानी लीमा है। तो इस देश ने क्या किया है कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। साउथ अमेरिका का यह एक कंट्री है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 35वां प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में नृत्यांगना कर्नल रेले का निधन हो गया है कि वह किस क्लासिकल डांस की नृत्यांगना थी, तो मोहिनीअट्टम जो कि मोहिनीअट्टम केरल का एक क्लासिकल डांस है, केरल का। तो यानी यहाँ कर्नल रेले जो है मोहिनीअट्टम का एक डांसर थी, यानी नृत्यांगना थी, और उसका हाल ही में निधन हो गया। 36वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ लिया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल कौन बन गया है, एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश का। 37वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 24 फरवरी को यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 38वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, तो बेंगलुरु में की जा रही है। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो NSE इंडेक्स ने भारत का पहला, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। 40वां हम लोग देखते हैं कि बोला कि जर्मनी ने 24वां नॉर्डवेस्ट कप 2023 जीतने के बाद भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, तो विग्नेश एनआर। 80वां याद रखना है, 80वां ग्रैंड मास्टर, चेस का ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है, तो विग्नेश एनआर 80वें बन गया है भारत का ग्रैंड मास्टर विग्नेश एनआर। 41वां हम लोग देखते हैं, बाफ्टा अवार्ड शो 2023 के किस फिल्म ने 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं, तो ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने क्या किया है कि बाफ्टा अवार्ड शो में 7 अवार्ड अपने नाम किया है। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म देखते हैं, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, एकेडमी फिल्म अवार्ड।
तो इसके द्वारा पहली बार पुरस्कार कब दिया गया था, यानी अवार्ड कब दिया गया था, 1947 में पहली बार इसके द्वारा अवार्ड दिया गया था। तो बाफ्टा बोल रहा कि बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में, यानी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 अवार्ड अपने नाम किया है। 42वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा था, हरियाणा का गोरखपुर गांव में, याद रखना है गोरखपुर गांव है, गोरखपुर गांव में, तो गोरखपुर गांव में ही पहला उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा का गोरखपुर गांव में। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 का सर्वश्रेष्ठ मुख्य नेता का अवार्ड, अभिनेता का अवार्ड किसे ने जीता है, तो ऑस्टिन बटलर ने बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड जीता है। 44वां देखते हैं हम लोग प्रश्न। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड फुल फॉर्म है इसका, जो है अभी नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, आयुष्मान खुराना को। इसकी स्थापना 1946 में 11 दिसंबर, याद रखना 11 दिसंबर 1946 में हुआ है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई है। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता, तो भारत ने क्या किया कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियन में कांस्य पदक जीता है। 46वां है भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय वार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ, उत्तराखंड में हुआ है। भारत और किस देश के बीच, उज्बेकिस्तान के बीच द्विवार्षिक सैन्य, यानी ये 2 वर्ष में एक बार होता है, सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन हुआ है भारत के किस राज्य में, उत्तराखंड में। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है। और इसका मुद्रा क्या है, इसका मुद्रा है मनात इसकी मुद्रा है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 48वां हम लोग प्रश्न पर देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खनन के लिए कितने नई साइटों की लिस्ट को मंजूरी दी है, तो 31 साइटों की मंजूरी दे दी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 49वां देखते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है, आधार मित्र। नया चैटबॉट का क्या नाम है, आधार मित्र। तो UIDAI ने नए चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जारी किया है, तो उसका क्या नाम है, आधार मित्र। तो UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यानी ये कब लॉन्च किया गया था, 2009 में, याद रखना ये 2009 में लॉन्च किया गया था। अगले हम प्रश्न पाते हैं कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो चेतन शर्मा ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है चयनकर्ता के पद से। 51वां देखते हैं हम लोग। भारत के कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन ने किसके खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 100 विकेट पूरे किए हैं। लकी किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के पद के लिए चुना है, तो भारत के किस भारतीय अमेरिकी यूट्यूब द्वारा जो है ना
बोल रहा है कि नए CEO चुना गया है तो नील मोहन को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नील मोहन को। 53वां है कि किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, उप प्रमुख, तो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, याद रखना है, सुचिंद्र कुमार को उप प्रमुख, थल सेना का उप प्रमुख चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन है अभी, मनोज पांडे। प्रमुख कौन है, मनोज पांडे, जो कि कब बना है, 30 अप्रैल 2022 से यही है। 54वां हम लोग देखते हैं, भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे किए थे, रविंद्र जडेजा ने सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं। 55वां, हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना है, तो भारत चुना गया है। भारत को जो है ना सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 56वां है, भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है, तो गरुड़ एरोस्पेस ने बोल रहा है कि हाल ही में सौर आधारित ड्रोन सूरज, याद रखना सूरज इस तरह से याद रह जाएगा, गरुड़ एरोस्पेस लॉन्च किया है। 57वां है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किस राज्य का 70वें राज्यपाल का शपथ लिया, तो सिक्किम का नया राज्यपाल कौन बन गया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 58वां है कि भारत के पहले ChatGPT संचालित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी, याद रखना, फिनटेक कंपनी कौन है, वेलोसिटी ने लॉन्च किया। इसका क्या नाम है, लेक्सी भारत का पहला ChatGPT आधारित चैटबॉट है, जिसको कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, वेलोसिटी कंपनी ने। 59वां है कि PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया था, राजस्थान। जल जन अभियान, याद रखना, जल जन अभियान राजस्थान। 60वां है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है, दीप्ति शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है। 61वां, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो जस्टिस नोगमी कापम कोटेश्वर सिंह ने ली है। 62वां है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया, तो सानिया मिर्जा को मेंटर नियुक्त किया गया है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर सानिया मिर्जा। 63वां है, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है, तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। 64वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में बैठक होगी। G20 की अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का बैठक। 65वां, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो सिंगापुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। बोला 66वां, कौन सी टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है, तो भारत जो है तीनों फॉर्मेट में विश्व का नंबर 1 टीम बन गया है क्रिकेट टीम। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो फिजी में। फिजी की राजधानी कहाँ है, सुवा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है, तो फिजी में। 68वां हम लोग देखते हैं, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, तो मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। 69वां देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति प्रदान करने के उद्देश्य से बोला कि युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान।
धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन सा केंद्रीय मंत्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का केंद्रीय मंत्री है, इसको मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिला हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। 17वां है बोला कि गूगल ने एक नया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट पेश किया, तो उसका क्या नाम है? बार्ड, गूगल बार्ड, इसी का नाम है गूगल बार्ड, गूगल बार्ड नया चैटबॉट चैट GPT को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया है। 71वां है बोला कि किसे चाड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हिफजुर रहमान को चाड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत घोषित किया गया है। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक का लॉन्च किया है? तो रिलायंस ग्रुप ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। 73वां बोल रहा कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एरन फिंच ने क्रिकेटर ने जो है ना हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ले ली है। 74वां प्रश्न बोला कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला निकाय नागरिक निकाय कौन बना है? तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। 75वां बोला कि PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो तुमकुरू, कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि बहुत ही जल्दी भारत के लोग मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर विमान में सफ़र करेंगे। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत के लिए। तो देश एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। तो इस तरह से क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो कहाँ इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तुमकुरू, कर्नाटक में। 76वां हम लोग देखते हैं हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो 77वां प्रश्न, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड 2023 भी जीता है। म्यूजिक कंपोजर है, कौन है ये? भारत के म्यूजिक कंपोजर है रिकी केज, जिसने कि ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो इसका नई दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा। 79वां प्रश्न है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों का आवरण 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक हो गया है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 24% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24% है। वन से रिलेटेड प्रश्न में वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 की तरफ लगे कुल वन और वृक्ष का जो आवरण है 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो जो भारत के कुल क्षेत्रफल जो है उसका ये कितना प्रतिशत भाग है? तो 24% है। बोल रहा कि 80वां प्रश्न है, बोल रहा कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राज़ील जो है बोल रहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हाल ही में सदस्य बना है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में अभी तक 123 सदस्य बन चुके हैं, 123 सदस्य बन चुके हैं अभी तक में, फरवरी तक में 123 सदस्य बन चुके हैं। तो ब्रासिलिया ने अभी पूर्ण सदस्यता हासिल की है। 81वां प्रश्न है कि PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो बेंगलुरु में PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है। बोला कि 82वां है वो कि मध्य अफ्रीका में देश
इक्वेटोरियल गिनी का पहला महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोका पोटी को नियुक्त किया गया है। 83वां बोला कि ट्यूनीशिया में आपात की स्थिति का विस्तार फिर से कर दिया गया। तो ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति कौन है? तो कैस सैयद है। कैस सैयद है ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति है, जो हाल ही में इसका आपातकाल की स्थिति का और विस्तार कर दिया गया है वहाँ पर। 84वां बोला कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया? तो परमिला जयपाल को। 50वां प्रश्न, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में होगा। 86वां प्रश्न बोल रहा कि किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एच धर्मराजन ने। 87वां प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बना है? सबसे युवा में पूछेगा तो शुभमन गिल। 88वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख यानी उप प्रमुख कौन किसे बनाया गया? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। 89वां प्रश्न, हाल ही में विजिट इंडिया एयर 2023 लोगो किसने लॉन्च किया? तो जी किशन रेड्डी ने हाल ही में विजिट इंडिया एयर 2023 लोगो लॉन्च किया है। 90वां प्रश्न है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? तो 1% पूर्वानुमान लगाया गया है। 51वां प्रश्न, साइबर सुरक्षा सहयोग में मजबूत करने के लिए एक क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। 52वां प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड को फर्स्ट पुरस्कार मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई है। 94वां है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन थे जिसने कि हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ग्राहम रीड जो है कि पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच था, जिसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। 95वां आगे बोल रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने सपोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। 96वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया है। 97वां प्रश्न, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो जर्मनी ने। पुरुष हॉकी अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जर्मनी ने जीता। भारत की G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई है। 100वां और अंतिम प्रश्न, एक भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। इसका आयोजन किस देश में किया गया? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। ये था वो टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इसी तरह का वीडियो हमारा आते रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी सेशन है आपका छूटे नहीं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप कैसा लगा ये सेशन, आप ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।